नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा फैली और फैलाई गई, जो आगजनी की गई, जो पत्थर बरसाए गए, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। ऐसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन में कह चुके हैं। एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ये बात कही है कि गाड़ियों को जलाने की इनकी मंशा थी। एक खास कॉलोनी के अंदर जाकर एक खास चिन्ह वाली जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, उन्हें जलाने की इनकी मंशा थी। और ये पूरे लोग जितने भी मॉब जमा हुए थे, 300 से 400 लोग, ये पत्थर भर भर कर लेकर आए थे। एक ट्रॉली भरकर जो पत्थर है वो ये लेकर आए थे। और ये जो पत्थरों की संख्या थी ये इतनी ज्यादा थी कि 3 से 4 घंटे में इतने सारे पत्थर जमा नहीं हो सकते, क्योंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन 12 बजे शिवाजी चौक पर औरंगजेब का कब्र है उसकी प्रतिकृति यानी उसकी रेप्लिका को जलाया था। और इसके बाद अफवाह फैली थी, और इस अफवाह के बाद जो एफआईआर है वो एफआईआर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी बीएनएस की अलग अलग 5 धाराओं में। लेकिन इसके बाद भी 4 घंटे के अंदर यानी कि 12 बजे ये रेप्लिका जलाई गई थी और 4 बजे शाम को जो है दोबारा ये भीड़ जुटनी शुरू हो गई। और इस भीड़ ने जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू के परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। और जो सबसे बड़ी बात आ रही है, जो एक लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक जिसका नेता है फहीम खान उर्फ शमीम खान, ये उस पूरे भीड़ को लीड कर रहा था। ऐसे जानकारी आ रही है कि ये लगातार एक स्लोगन दे रहा था जिसमें ये बता रहा था कि जो धार्मिक कलमा होता है, धार्मिक जो बातें होती हैं, वैसी लिखी हुई चादर को जलाया गया। और इस अफवाह के बाद जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई। ये भीड़ हंसापुरी इलाके में गई। जो एफआईआर की कॉपी है इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, यासीर मोहम्मद शरीफ, शेख फयाज शेख फिरोज, हफाज शेख फिरोज, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद जुमान रजाक, अब्दुल पठान, मोहम्मद इकबाल इस्माइल, मोहम्मद एजाद, ये तमाम जो आरोपी हैं वो फहीम के साथ उस समय मौजूद थे। इन्होंने महिला पुलिसकर्मी के साथ, जी हाँ, महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की। उनके शरीर के कपड़े यानी कि जो वर्दी पहनी थी उस पुलिसकर्मी ने, उसे फाड़ने का काम करने की कोशिश की। उसका बक्कल नंबर, नाम महिला पुलिसकर्मी का भी इस एफआईआर में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इन सभी आरोपियों ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो डीसीपी हैं कदम, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया। उनके हाथ पर 3 बार हमला किया गया। शशिकांत सातो जो दूसरे डीसीपी हैं उनको पत्थरों से हमला किया गया। और तीसरे जो डीसीपी है अर्चित, उनके ऊपर भी हमला पत्थरों से किया गया। तो 3 डीसीपी को इंजर्ड किया इन लोगों ने, 4 पुलिस इंस्पेक्टर को इंजर्ड किया, 33 पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए, उनके ऊपर डंडे बरसाए और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिसकर्मी इन दंगाइयों के टारगेट पर थे। और पुलिस से इनका गुस्सा इस वजह से था कि इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि पुलिस ने जानबूझकर ये पूरा का पूरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक जो डेमोस्ट्रेशन है औरंगजेब की कब्र का, वो होने दिया, जिसके बाद जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई। लेकिन ऐसी कोई बात वहां हुई ही नहीं थी। वहां पर सिर्फ औरंगजेब की रेप्लिका, जो कब्र की रेप्लिका है, वो जलाई गई थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर लिया था। जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके नेताओं के, 9 नेताओं के खिलाफ। लेकिन इसके बाद भी हंसापुरी इलाके में, मोमिनपुरा इलाके में, चिटनिस पार्क इलाके में, महाल इलाके में ये तमाम जो दंगाई है वो घूमते रहे, गाड़ियों को तोड़ते रहे, गाड़ियों को आग लगाते रहे। ये पेट्रोल बम साथ में लाए थे, खतरनाक हथियार, कुल्हाड़ी, डंडा, पत्थर, ये तमाम जो हथियार है वो साथ में लेकर आए थे। और जिस तरफ से इनकी भीड़ टिड्डे की तरह गुजर रही थी, वहां पर जो गाड़ियां थी, जो वाहन थे, उनको क्षतिग्रस्त किया गया है। इन सभी वाहनों को का पंचनामा करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अब तक 36 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। और जिला सत्र न्यायालय ने इन आरोपियों को 21 मार्च तक की पुलिस हिरासत में भेजा है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे इस पूरे मास्टर कॉन्स्पिरेंसी की जो डिटेलिंग है वो निकाली जा रही है। और जो दूसरे आरोपी हैं उसमें 6 आरोपी अस्पताल में एडमिट हैं। बाकी आरोपियों की तलाश नागपुर पुलिस कर रही है। इसमें महाराष्ट्र एटीएस भी आ गई है। टेरर का एंगल इसमें ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पूरा हमला किया गया, इसमें क्या कोई आतंकी संगठन भी था? क्या किसी आतंकी संगठन ने व्हाट्सएप मैसेजिंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इन सभी युवाओं को, इन सभी दंगाइयों को भड़काया और यहाँ पर दंगा करने की, जो आरएसएस के मुख्यालय के ठीक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर महाल इलाका है, वहाँ पर ये दंगा करने की पूरी साजिश करवाई गई। इसमें टेररिस्ट एंगल या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, या भारत में जो ऐसी स्लीपर सेल्स हैं उनका क्या रोल है, इन तमाम बातों की तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह,
TV9 भारतवर्ष।